कंडीशनल सेंटेंस आपको बताएंगे कि कंडीशनल सेंटेंस कैसा होता है स्पीकिंग में। कंडीशनल सेंटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश को सुधार देता। यहां पे क्या है, कंडीशन बताई जा रही है। आप हो नहीं, यू आर नॉट ए पीएम, परहैप्स यू कैन, परहैप्स, बट इट इज द सेंटेंस ऑफ द पास्ट। ये पास्ट की बात है ना। जब कोई चीज बीत जाती है, काश अगर मैं होता तो उसको बचा लेता, है ना, काश। तो जो ये काश शब्द है, ये जो आता है, ये जिंदगी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट करता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। काश हम ऐसे होते, का अब तो हो नहीं ना हो पाओगे शायद। तो ये सब जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। तो जहां पे शर्त आता है ना, कोई चीज कंडीशन आता है, ठीक है, तो वहां पे क्या लगता है, कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, शर्त वाले वाक्य बोलते हैं, ठीक। जैसे यदि तुम आओगे तभी मैं जाऊंगा, यदि तुम रहोगे तो मैं भी रहूंगी, है ना, तुम गिरोगे तो हम न गिरो। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, अनलेस का प्रयोग होता है। तो 3 कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, याद रखिएगा। 2 पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं। निगेटिव कौन सा होता है, जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे, जब तक तुम वहां नहीं जाओगे तब तक तुम पहुंच नहीं पाओगे। तो 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि वाला। दूसरा, ठीक है, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। और तीसरा होता है जब तक कि न, है ना, ये नहीं करोगे तो वो नहीं हो सकते हो, ठीक है ना। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं आपके अपने आपके वाक्य पे चलते हैं। वाक्य कैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए, यदि मैं पीएम होता, प्रधानमंत्री होता, तो देश को सुधार देता, ठीक है ना। यदि मैं पीएम होता तो देश को सुधार देता। ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीकिंग, है ना। स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। अब इसका रूल क्या हो जाएगा, रूल होगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ध्यान दीजिएगा, इसको वर्ब बोलते हैं, वेयर नहीं, इसको वर्ब बोलते हैं। वेयर WHERE होता है, इसको वर्ब बोलते हैं। लेकिन आजकल लोग भी इसको हम वेयर बोलते हैं, गलत बात है, वर्ब बोलते हैं इसको। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट कॉमा, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, ओके, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजें हैं, ध्यान से समझोगे तो एक बार में भी आ जाएगा। ओके, चलिए लेट्स डू ट्रांसलेशन। यदि इफ लगा दिए, मैं आई लगा दिए, पीएम है पीएम लगा दिए, ठीक। यदि मैं सॉरी यस ठीक है, वेयर इफ आई वेयर पीएम कॉमा, इफ आई वर पीएम, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। अब कॉमा यहां पे आपको क्यों, क्योंकि तो के लिए, यू विल नॉट यूज द देन। आप कहोगे क्या सर स्पीकिंग में देन बोल सकते हैं, यस कॉमनली यू कैन स्पीक द देन, कॉमनली बोल सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू रूल इट्स नॉट अलाउड, ठीक। फिर देश को कौन सुधार देता, अपन मैं, फिर से सब्जेक्ट आई, वुड हैव, यहां पे आपने वुड हैव, सुधारना इंप्रूव होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। आई वुड हैव इंप्रूव्ड, ठीक है, किसको, कंट्री, ठीक, टू कंट्री लगाकर कंट्री, ठीक है ना। ओके, तो ये था आपका कंडीशनल सेंटेंस जो आपको समझ में आ जाएगा। ओके।